सर्दियों में हम मूली के प्लांट ग्रो करते हैं। जैसे जैसे मूली तैयार होती जाती है तो उसे हम निकालते जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट हम छोड़ देते हैं ताकि उनसे बीज तैयार किए जा सकें। बीज किस तरीके से तैयार होते हैं, किस तरीके से हम निकालते हैं, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आपने मूली अपने गार्डन में नहीं भी ग्रो की और तब भी आप मूली से उसके बीज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो आप घर में मूली लेके आते हैं ना, उसका ऊपर वाला पत्तों वाला पोर्शन काट दें और ऊपर से काट कर उसे गमले में ग्रो करें, तो उनसे भी मूली के बीज तैयार हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में गमले में या ज़मीन में मूली के प्लांट ग्रो करते हैं तो काफ़ी सारी मूलियाँ जब आप हार्वेस्ट कर लेते हैं तो कुछ मूलियों को छोड़ दें उनके सीड तैयार होने के लिए, और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि उन पे वाइट वाइट से कलर के फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे देखिए, इसके ऊपर भी कुछ फूल आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे होंगे, और जब वो फूल मैच्योर होने लगते हैं तो उनके ऊपर कुछ इस तरह की देखिए फलियां बनने लगती हैं। हमारे यहाँ इन फलियों को मोंगरे कहा जाता है, तो अलग अलग जगह पर इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इन मोंगरे की आप सब्जी भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है, और इनसे चटनी भी बनाई जाती है। ये मोंगरे जब पूरी तरह से कच्चे यानी कि काफ़ी सॉफ्ट से होते हैं तो उस वक्त आप इनकी सब्जी बना सकते हैं, और चटनी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये थोड़ा सा पकने लग जाते हैं। इन मोंगरे के अंदर ही मूली के बीज होते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये बीज है, लेकिन ये बीज अभी मैच्योर नहीं है, कच्चा ही है। इस बीज में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है और इसका कलर भी ग्रीन है। धीरे धीरे ये मॉइस्चर ख़त्म होता जाएगा तो ये बीज और फलियां दोनों ही ड्राई होती जाएंगी। अभी इसी तरह से हमने इन बीज को कलेक्ट नहीं करना है, ये बीज खराब हो जाएंगे, तो इनका हमने पूरी तरह से ड्राई होने का इंतज़ार करना है, क्योंकि इन मूली के बीजों को हमने स्टोर करके रखना होता है नेक्स्ट सीजन के लिए। तो इनका पूरी तरह से ड्राई होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए इनका पूरी तरह से ड्राई होने तक का हम वेट करेंगे। तो अभी मैं आपको तभी ये प्लांट दिखाऊंगी जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे। अभी कुछ और दिन बाद का रिजल्ट देखिए, ये प्लांट पूरी तरह से ड्राई हो गए हैं और मोंगरे भी पूरी तरह से सूखने लग गए हैं, और कुछ देखिए अभी ग्रीन हैं और कुछ फूल भी हैं, लेकिन जो ग्रीन हैं या फूल हैं इनको हम छोड़ देंगे। जब ये फलियां इस तरह से देखिए ड्राई होने लग जाती हैं तभी आपके सीड मैच्योर हो जाते हैं। तो यही सही समय होता है इन फलियों को कलेक्ट करना और इनके सीड को स्टोर करके रखने का। अगर देखिए आपका प्लांट पूरी तरह से सूख चुका है सारा ही, तब आप पूरा ही प्लांट निकाल दें, लेकिन मेरे प्लांट पे भी देखिए फूल भी आ रहे हैं और कुछ फलियां अभी ग्रीन हैं, तो मैं पूरा ही प्लांट नहीं निकालूंगी, बल्कि मैं जो फलियां पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी हैं, ब्राउन सी हैं, ऐसी फलियों को मैं कलेक्ट कर लूँगी। अगर प्लांट पूरी तरह से सूखा ना हो तो एक एक फली निकालना थोड़ा सा मेहनत का काम होता है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर आपका प्लांट पूरा ही सूख चुका है तो आप पूरा ही प्लांट निकाल लें। अभी देखिए आपको नज़र आ रहा है ये फलियां जो हैं पूरी तरह से सूख चुकी हैं और इनके सीड मैच्योर हो गए होंगे। देखिए सीड तो इनके मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन अभी ये सीड में मॉइस्चर होता है, तो इनको ऐसे ही निकाल कर अभी हमने स्टोर करके नहीं रखना है। फलियां तो देखिए सारी मैंने निकाल कर कलेक्ट करके रख ली हैं, लेकिन इनके बीच में से अभी सीड नहीं निकालना, इनको थोड़े टाइम के लिए सूखने के लिए रखना है ताकि सीड जल्दी निकल जाए और इनके बीच में जो भी मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाए। 2 दिन सुखाने के बाद देखिए ये फलियां पूरी तरह से सूख चुकी हैं और अब इनमें से सीड हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन फलियों को ना आप क्रश कर लें, चाहे तो आप हाथों से भी इस तरह से क्रश करके सीड निकाल सकते हैं, या फिर आप देखिए मेरी तरह इस तरह से कोई पत्थर वगैरह ले लें या फिर इस तरह ले लें कुछ भी, तो उनसे आप बड़ी आसानी से इसे क्रश कर सकते हैं। इन सारी ही फलियों को देखिए मैंने क्रश कर लिया है। तो इनको मैंने किस तरीके से क्रश किया है, तो देखिए इनको मैंने इस तरह से क्रश किया है। आप चाहें तो कोई पत्थर का टुकड़ा लेके उससे भी क्रश कर सकते हैं। इस तरह करने से बीज बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। आप ऊपर का छिलका निकाल दें, नीचे आपको मूली के बीज मिल जाते हैं। तो देखिए ये काफ़ी सारे मुझे मूली के बीज मिल चुके हैं। इस तरह से आप मूली के सीड कलेक्ट कर लेते हैं तो अगले सीजन के लिए आपको मूली के बीज बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। इन बीजों को हमने इसी तरीके से स्टोर करके नहीं रखना है, बल्कि इन बीजों को भी अभी हमने 1 दिन के लिए और धूप में सुखाना है। तो उसके बाद आप इन बीजों को किसी फंगीसाइड में या राख में डालकर स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर आप अगले सीजन में इनसे नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली
हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।